महाराज की हालचाल। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थोड़ा बैठ के गलबात भी कर लांगे। नमस्कार मुरली जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। तो आज ही हम लोग एक्चुअली क्या था, इरादा तो हमारा वैसे कहीं और जाने का था, पहले सीपी जाने की सोच रहे थे हम, और यहाँ से रमेश नगर से निकले तो हमने सोचा कि यहाँ तो हमारे बहुत पुराने मुरली जी हैं जानकार, तो इनसे मिलते चले। ज्योतिषी और ज्योतिषों से तो बहुत संबंध रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है जो जुड़ी हुई है, जो कि बैकग्राउंड में काम करती है। बस है जी, है ना। आजकल हर कोई लाल किताब के पीछे भाग रहा है। गल चल रही थी रांगे बारे, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਹੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। और लाल किताब भी ज्यादातर परेशान लोगों को राहु करता है। ਰਾਹੂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। राहु या बुध करेगा ਬੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ या शनि करेगा। ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਕਰੇਗਾ। ये तीनों ग्रह ज्यादा होंगे ने परेशान कर देंगे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ, ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵੇਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਰਾਹੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਅਟੈਚੀ ਖੋਲੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ 1500 ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਅਟੈਚੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਕਿਸ ਦਾ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੀ 1500 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 500 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਫਾਲਤੂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਫਸਾ ਦਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਫੜਨੇ का समझता ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਈ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ रिश्तेदार रहते ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾत की थी। उसके फिर बेटे को बुलाया, यहाँ उसका बाप भी आया, डॉक्टर का, दोनों आए, दोनों को आया मुरादनगर। मैंने उपाय कराया उनको राहु का। उपाय कराने के बाद मैंने कहा 4 दिन के बाद एप्लीकेशन डालना है इसकी जमानत की। उन्हें दिल्ली में डाल दी, जज ने यहाँ मंजूर कर ली। क्या बात है। वो बंदा इतना खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ बंदा, लेके यहाँ जमानत की अर्जी जयपुर गया, दूसरे डॉक्टर बाहर आ गया। डॉक्टर कौन सा कंपनी, उसने क्या किया जी, कोर्ट में तारीख डालने गई जब पहली तारीख पड़ी, तो उसने रीडर को बोल दिया कि हर हफ्ते तारीख डाल दे। अच्छा। ये मुझे 500 रुपये देता हूँ, तो उसको हर तारीख हफ्ते में बुला ले, ये खुद जाए क्लिनिक करके अपना 2 बजे के बाद, और वो सुबह से बैठी हुई वहाँ पे, सारा दिन का खराब। 2 महीने हो गए, 3 महीने उसको चक्कर काटते काटते दुखी हो गई औरत। वो कहती डॉक्टर को कहती है भाई मैं केस वापस ले लूँ, मेरी जान बख्श। कहता मैं मीडिया को बुलाऊंगा, मीडिया के सामने रिपोर्ट दे। फिर मीडिया को बुलाया, मीडिया के सामने उसने कहा जी मैंने जानबूझ के उनको बताया, ये कुछ नहीं ऐसा तो नहीं था। सारी जो रिपोर्टें दी उसके बाद उसने उसका केस बरी हुआ। ग्रह को तो है जी, ग्रह ने घुमाना तो घुमाना ही है जी। ये देखो जी, राहु 11 आएगा ना जब इंसान का, तो उसमें ना आदमी को कम से कम भी 3 जगह 4 जगह भेजेगा, या जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, या वीराना। सच्चाई है जी। ये चारों जगह पे कहीं ना कहीं उसको भेजेगा जरूर। और वे डिंकू तो मेरा देखो जी पर्पस यही था कि एक तो इतने साल का तजुर्बा, इनको 30 साल का। देखो ज्योतिष तो एक होता है और उसका अपना एक्सपीरियंस ही चलता है। इनके पास तो हर ज्योतिष ने आना जी, है ना, और वो सामान लेने भी आएंगे, सब कुछ करने आएंगे। तो एक्सपीरियंस इनके पास भी इतना वाइड है और इतना मतलब एक्सपीरियंस है, आप सोच इस बात का अंदाजा लगाओ आप। जो आज से करीब कोई 15 साल पुरानी बात है। आदमी कोमा में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, उसकी मिसेज ज्योतिषी के पास खड़ी थी। वो ज्योतिषी से पढ़ता शौक से, कोई लेता नहीं था कुछ नहीं। तो उसने बात की मेरे से, कहते मुरली 11 राहु आया हुआ है और ये हॉस्पिटल में कोमा में, राहु का उपाय कराते हैं।
उसको बोला 7-8 हज़ार का खर्चा है जी। तो कहती है जी कोई बात नहीं, करवा दो। सामान लेके मैंने उसको उपाय कराया। उपाय कराने के बाद कुछ चीज़ मैंने देखी वापसी में। मैंने कहा मैडम जी, भगवान ने अगर चाहा तो आपको जो पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। क्यों कि जो मैंने सीन देखा सामने ना, उसी वजह से आपको पॉजिटिव मिलेगी। बाकी उम्र लिखी है भगवान ने, तो मैं छोटी नहीं कर सकता। सही बात है। जो नहीं लिखी उसने तो मैं बड़ी कर नहीं सकता। भाई साहब 96 घंटे का मैंने टाइम दिया था उसको। 98 घंटे बाद बंदे को होश आ गई थी। क्या बात है। वो 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। अच्छा 1 महीने बाद वो मिसेज के साथ आया। तो मिसेज उसकी, मैंने पहचान किया मिसेज को। तो अरे आपके हस्बैंड की तबीयत कहती मेरे साथ तो खड़े हैं। मैंने कहा लो जी, इतनी खुशी, तो खुशी से आंसू निकला है मेरे आंख में से। तो मेरे को कहता भाई साहब आपका 2 घंटे का टाइम है। मैं क्यों? कहता है जरा चल रहा है यहाँ पे पचकुया। मैंने क्या काम पड़ी है पचकुया में? कहते आपको बाइक लेके देनी है। अच्छा, क्या बात है। मैंने कहा भाई बात सुन, मैं पंडित नहीं हूँ जो मुझे दक्षिणा चाहिए। ठीक बात है। मेरे को नहीं चाहिए बाइक भैया, मैंने अपना सामान दिया, मैंने पैसे लिए। हाँ जी। 150 मेरा ये काम था। नहीं जी भाई साहब, मैंने 50,000 आपके निकाल के रखे, ये रखो आप, या इसको जो मर्जी करो। मैंने कहा जी आप एक काम करो कि 1,000 रुपये इसमें और डालो, ये जाकर बैंक में रख लो। मैं आप मुझे फ़ोन नंबर दे जाओ, कहीं गरीब लड़की की शादी होगी मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। 51 10 जगह दान कर देना, हमारे को बाइक में। क्या बात है, वेरी गुड। वो बंदा फ़ोन नंबर दे गया मेरे को। उसको 8 जगह मैंने फ़ोन किया उसको, वो दिया है वहाँ पैसे। तो अगर हमें तो इस चीज़ की लालची नहीं है किसी बात की। हाँ, नहीं, ठीक बात। अपना काम करते हैं, अपना मेहनत दे रहा है और ऊपर रोटी दे रहा है अच्छी भली। हाँ जी। क्या जरूरत है किसी का पैसा खाने से? हाँ, नहीं, ठीक बात है। तो मुरली जी थोड़ा कोई सामान भी दिखाओ, हमें क्या क्या है आपके पास, है कोई रांगा या कुछ जो भी है? हाँ, दिखाते हैं, बहुत कुछ है। दिखाओ जी थोड़ा। ये तो बड़ा सामान है, ये तो है बहुत है भाई साहब। अरे तो कुछ नहीं सामान दिखाया तो ये देखो जी, मेरे को तो ये भी नहीं पता क्या क्या है जी। ये देखो चूहा सा कुछ बना हुआ तिकोने के ऊपर जी, केतु का है ये। अच्छा, वो देखो मछली है जी। ये किस चीज की बनी हुई जी? है रांगे की सारी जी, लेड सारा लेड है जी। और ये हाथी है, देखो इसके ऊपर कोई पॉलिश की हुई है? नहीं जी। अच्छा, ऐसी है। ये देखो जी, ये चीज तो हमारी हाथी बना हुआ जी। हमारी। अच्छा, ये देखो जी, तो रंगा होता काला। हाँ जी, ये हमारी कलाकारी। अच्छा। तो मैंने एक वो सिक्के भी देखे थे जी, तांबे के सिक्के भी थे वो, है ना? वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तांबे पैसे होते हैं वो तो। अच्छा। ये 1 किलो का हाथी, ओ तेरी की। 4 किलो का भी है। अच्छा 4 किलो की ईंट है, 1 किलो की, आधा किलो की, सारी है। तो आप भी मतलब पूरा मदद करती हैं इनके काम में? आपको भी इनको पता भी नहीं, अभी बोलेंगे कोई आएगा इसका सामान निकालियो, बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं आया हूँ ना 1-2 बार, तो मेरे को इन्होंने सामान पकड़ाया। सामान रखा होता है जी। कहते मुझे पता ही नहीं चलेगा, तू निकाल। सही है, घर का ऑफिसर तो यही होता है जी। सब बहुत कुछ है। हाँ जी। आइटम तो बहुत ही है निकाल। तो ये देखो जी, आप हाथी देखिए, ये 1 किलो का है जी, है ना? हाँ, ये 1 किलो का। 4 किलो का भी है, दिखाओ। अच्छा, हाँ दिखाओ जी। तो ये रांगा है जी, और ये राहु को जो है, सॉरी, हाथी को राहु की आशा माना गया है। एक तो नीला भी होता है, ठीक है, और इसकी खोपड़ी के 2 हिस्से हैं जी, आप देख लो, है ना, जो कि लाल किताब में मेंशन किया गया है। तो ये हाथी जो है राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल प्रवाह करने के लिए, शांत करने के लिए, जब कष्ट दे रहा हो तो। ये लो, ये 4 किलो की ईंट है। अरे बाप रे। ये 4 किलो का हाथी है। ये देखो जी, 4 किलो की ये रांगे की ईंट है जी। पन्नी उतारे? नहीं, कोई बात नहीं जी, है ना। ये देखो जी, काफी वजन है इसका। और मुरली जी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी चमक किस बात की है? तो कह रहे हैं जी यही हमारी कलाकारी है। तो ये देखो 4 किलो का हाथी भी दिखा दें आपको हम। ये देखो जी, हाथी है 4 किलो का, है ना। तो ये हाथी भी आप ही बनाते हो? तो इसका क्या कोई सांचा है या कैसे है? अच्छा। लो जी, ये 1 किलो की प्लेट है। ओह, क्या बात है। ये आधा किलो की है। अच्छा, ये 1 किलो, अच्छा 4 प्लेटें होगी। नहीं, हाँ, ठीक। 1 किलो की। अच्छा, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो जी, काफी कुछ, है ना। ये इसमें भी हाँ, तो ये देखो जी, लाल किताबी जो हैं, जितने भी लाल किताबी आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मुरली जी से जरूर जुड़े हुए हैं, चाहे नए हो पुराने हो। हमारे से कोई नहीं जुड़ा हुआ, सामान लेने आते हैं, है ना। नहीं, देखो, जुड़ने का मतलब ये होता है जी कि सामान के लिए तो जुड़े ही हो ना आपसे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष को तो हर कोई जाके मत्था टेक देता है, ठीक है ना, लेकिन बैकग्राउंड में जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो ये चीज है जी, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि देखो ये तो अभी बहुत छोटा सा नमूना है जी, अभी इनके पास बड़ा क्या क्या सामान है, बहुत सामान है अभी तो। है ना। तो इसमें बड़ा सांप भी दिखाती हूँ। हाँ, तो छोटे बड़े ये जो बहुत चीजें हैं। हैं जी, लाल किताबी जो भी हैं उनके लिए बैकबोन का काम करती हैं, क्योंकि उपाय इन्हीं चीजों के करवाए जाते हैं, है ना। तो आप देखो कितनी मेहनत होगी इनकी, कितने सालों की। देखो आप, एक छोटा हाथी भी है जी, छोटा हाथी भी है और देखो बड़ा हाथी भी है। तो इनके सांचे तैयार करना हर समय और ये सामान तैयार करना आसान काम नहीं है, ये अपने आप में बहुत मेहनत का काम भी है। और उसके बाद कहते हैं कि ये आप देखो, ये यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के बाहर से भी लोग इनसे आते हैं, है ना। फरीदाबाद, गाजियाबाद और कहाँ से आते हैं जी? फैजाबाद से आता है, बताओ जी, फैजाबाद से भी लोग लखनऊ से इनके पास आते हैं, हाँ, दो जगह जाता है मेरा सामान। हाँ, तो अम्बाला से आते हैं। क्या बात है। अच्छा, लखनऊ। हाँ, ये देखो जी, ये सारे ये सांप है है। जी, देखो ये इसमें छोटा भी है, बड़ा भी है। हर साइज के सांप है जी ये, है ना। तो जो लोग तो लाल किताब के बारे में जानते हैं वो इन चीजों को अच्छे से देख और समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूं जी, ये लाल किताब में जितने भी उपाय होते हैं, ज्यादातर जैसे राहु से परेशान, बुध से परेशान, जैसे कि मुरली जी ने बताया, तो इन लोगों को क्या है कि अब खुद तो बनाने से रहा आदमी, तो उनको ये बने बनाए ये चीजें मिल जाती हैं। और इनका इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, आधे से ज्यादा तो खुद ही ज्योतिष है जी, ठीक है ना। तो ये इनकी क्वालिटी है जी मुरली जी की, और बड़े जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमेशा ऐसे ही दिल खोल के मिलते हैं जी हमारे साथ ये। तो और मुरली जी आप मेरे को ये बताओ, ये जो इतनी लंबी आपकी जर्नी थी, ये सारा आपने किया, तो ये मतलब देखो अल्टीमेटली अचीव तो किया ही आपने जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये उपाय काम करते हैं वैसे? बिल्कुल करते हैं, करते हैं जी। बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ज्योतिष को ये देखना चाहिए हाँ हाँ, कि उसको उपाय क्या कराना है। अच्छा अच्छा, मतलब काम करते हैं लेकिन आपके बिल्कुल साथ? 100% करते हैं जी। हमने अच्छा। तो रिजल्ट तुरंत देखे हैं जी, अच्छा जी। 4-4 घंटे में रिजल्ट देखे हैं इनके। अच्छा, कोई एक किस्सा और बताओ, आपने एक दो किस्से तो बताए, कोई और एक मजेदार कोई किस्सा अरे बताओ। लड़की थी, लड़का था 35 साल का, अच्छा शादी नहीं हो रही थी उसकी। अच्छा तो मेरे पास आया, मैंने उससे मजाक की, मैंने कहा भाई 11,000 रुपये लूंगा तेरे से, अच्छा मैं तेरे को उपाय बताता हूँ, 90 दिन के अंदर ये रिश्ता हो देखो, जाएगा तेरा। ये अच्छा, अच्छा। टिक्की है, मोटा केतु का है। अच्छा, हर अच्छा। चीज जैसे जो मांगता है हाँ जी हाँ जी, वही सब। मतलब शेप अलग अलग है जी, वो किसी ग्रह की वजह से शेप अलग अलग होगी। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ जी? तो शादी की बता रहे थे आप? उसको मैंने कहा, मैंने 11,000 रुपये लूंगा। अच्छा कहते नहीं 5100 दूंगा। मैं चल तू 5100 दे दियो। अच्छा। मजाक कर रहा था मैं उससे। हाँ, मैंने उसको उपाय कराया जी, 62वें दिन उसकी शादी भी हो गई। क्या बात है, वेरी गुड। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा हाँ भाई ले भाई 5100 रुपये दे। हाँ कहते यार जबान की है, उसने पर्स निकाला, कहता ये रही। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, रख अपने पास। अच्छा मैं कहा मेरी तरफ से अपनी घरवाले की उठते दे। बस। अच्छा, तो सर ये मैं इन चीजों से कुछ नहीं लेता। हाँ हाँ, चाहे लड़की का भी मैं कईयों को उपाय बताया है मैंने, हम्म। भाई शादी हो जाएगी उसकी 90 दिन के अंदर, रिश्ता हो जाएगा। हाँ हाँ, कईयों के मतलब समझ लो 100 में से 98% के रिश्ते हुए हैं। सही बात है जी। बाकी 1-2% उनके ग्रह खराब हैं जो बहुत बुरे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को कोई जन्म देखने की बात ही नहीं, हाँ जी हाँ जी, ना मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी वैसे ये जनरली उपाय जो होते हैं मैं बता देता हूँ उनको लोगों को, ऐसे ठीक ठीक है बात जी, करो अपना। ठीक बात। तो ठीक है मुरली जी, ये तो काफी सामान है जी आपका दिखाया आपने जो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आज तक देखो जी एक ये और एक हाथी देखा होता मैंने, ये तो आपने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया अरे मुझे। बहुत, तो अभी बहुत तो है। अभी कुछ भी नहीं आइटम दिखाई आपको केतु तो। के हैं, अच्छा। गोल्डन है, बहुत माल है, अच्छा। बहुत है। अभी जो देखा जैसे गोल्डन मांगता वाला है दिखाइयो। ये बना पड़ा है। अभी ये किसी का जाना है, अब सोमवार को जाएगा। अच्छा 2 दिन लॉकडाउन अच्छा, है, 2 दिन लॉकडाउन है, 2 दिन छुट्टी। अच्छा अच्छा कल कटेगा, सोमवार को अच्छा, जाएगा। ये अच्छा वो तिकोने पीस हैं ये? कोने पीस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंगल यंत्र मंगल है। यंत्र है ये, अच्छा मंगल यंत्र है। बजरंग बली जी की पीछे फोटो, अच्छा अच्छा, और ये आगे मंगल का यंत्र बना हुआ है। क्या बात है जी। तो कोई ये फरमा दिखाओ मैं जिसमें बनाते हो, कोई एक आधा है यहाँ पर पड़ा हुआ तो दिखाओ फरमा जिसमें, ये कैसे बनाते हो आप? देखो वो डाई बड़ी उसकी, अच्छा डाई में, अच्छा डाई में हाँ, बनते हैं। डाई में डाई में, सिक्का लोहे की डाई जैसे होती है। गलता है ना, अच्छा अच्छा, तो उसमें डालते हैं, वो जम जाता है एकदम। खोलते हैं अच्छा। तो गरम निकलता है। समझ गया। डाइयों में, ढांचे ये में। तो जी बड़ा मेहनत वाला काम है आपका, और बड़े आपकी तपस्या है जी, इतने सालों की आपकी, ये तो मैं तो कहूँगा। हमारे को तो काफी साल 30 साल हो गए। हाँ, तो काफी तपस्या जी उमेश आपकी। जी ने काम चालू करवाया था ये, हाँ नहीं, वो बता रहे थे, उमेश जी ने बताया हमको। उन्होंने ही करवाया था काम। अच्छा अच्छा, पहले वो गोल सिक्का लेते थे, ऐसे ही गोल, अच्छा अच्छा उसके बाद ये डाई बनवाई थी अच्छा अच्छा गोल सिक्के की और इसकी। अच्छा। चलो जी, आज मतलब ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के, और इसी बहाने आपसे बैठ के आज आपने कॉफी पिला दी थी बढ़िया हमें, है ना। कॉफी और पिला दो, खाना खा लो, नहीं ऐसी नहीं क्या नहीं, बात है। खाना खा के आए जी, है ना। तो आप सबका जी धन्यवाद।